दुनिया में सबसे बढ़िया जो अभिवादन है, ग्रीटिंग है, वो सत श्री अकाल। हेलो, हाय, हेलो, ये सब तो बोलते रहते हैं, मगर सत श्री अकाल तुम्हें याद दिलाता है कि क्या जीवन का लक्ष्य क्या है और तुम कौन हो। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। अकाल सत्य वही है जो त्रिकाला बाधित है, माने तीनों कालों से काल में जो बदलता नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान में जो बदलता नहीं है, एक सा रहता है, वही सत्य है। और वो श्री या वो धन, वो संपत्ति किस काम का है? जो कल रहे आज नहीं, आज रहे कल नहीं, जो हमेशा हमें रखे। देखिए, धन से भय होता है या दुख होता है। जो धन था अभी नहीं है, उससे दुख हुआ। जो धन अभी है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भय होगा। मगर वैसा एक धन है जो अकाल है, जो नाम का धन है, मेहर है, ईश्वर की कृपा है, हमारी अपनी साधना का जो धन है, साधन कहते हैं, साधना, वह धन जो है वो सच्चा धन है, वो कालातीत है, वो धन हमारे अपने में है। तो इससे बड़ा कोई अभिवादन दुनिया में कहीं है ही नहीं। एक तो प्रणाम है, ये तो प्रणाम का अर्थ पता है क्या है? प्रणाम, प्रणाम कहते हो कि नहीं? ये प्राण मेरा नहीं है, आपका। ये कहते प्राण नाम प्रणाम। और उससे भी बढ़कर के ये है सत श्री अकाल। याद दिला दो, हर सांस पे याद करो उस सत्य को, उस संपत्ति को और उस अकाल पुरुष को। एक ही है अकाल चेतना आत्मसत्ता, उसकी याद करते करते जिसको भी देखते हैं सत श्री अकाल। अरे तुझमें वो है, सत्य है, तुझमें वो धन है, तुझमें वो मेहर है ईश्वर का, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी गलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। ऐसा धन, ऐसा मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसा मोहब्बत सब में है। तो उसको देख करके अभिवादन सत श्री अकाल, उसको पहचान। नाम रूप तो बाहर का है, मगर नाम रूप के भीतर छिपी हुई है जो चैतन्य या जो जान, जो जीवन, उसको अभिवादन करना, उसको पहचानना, वही सत श्री अकाल। अच्छा, ऐसा बोलते जाए तो वो तो निहाल होते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हाँ ठीक है, राम राम बोलते हैं, हर हर राधे राधे बोलते नहीं, वो सब अभिवादन सभी अच्छा ही है। राम माने बात तो वही है, उसी जो प्रकाश है। राम का अर्थ ही है ना, राम माने रोशनी, रश्मि। माँ माने मुझ में, जो मेरे दिल में रोशनी है वही राम है। राम राम। राधे राधे कहते हैं, राधे माने ये माने जो बहिर्मुख, जो बहते ये धारा, वो धारा जब उलट करके अपने ओर चलने लगी, वो राधा हो गया। राधे राधे माने चलो खुद को पहचानो, अपने आप में जाओ, अपने आप के करीब जाओ। नमस्ते माने नमस्ते मैंने तुम्हारा, मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं। नमा माने मन नहीं, मना, जो हमारी
चेतना बहिर्मुख जाती है तो मन होता है, मन को उल्टा पढ़ो नमा होता है। तो मन अब हमारी इंद्रियों से मन बहिर्मुख होकर के संसार का अनुभूति करती है। तो वही मन जब अंतर्मुख होने लग गया तो नमा हो गया, अमन हो गया, नमन। अमन का भी यही अर्थ है, अमन मिला बोलते हैं ना, अमन माने जहाँ मन नहीं हुआ वहाँ शांति है। मन माने विचार विचार विचार, मन हमेशा कुछ ना कुछ झंझट में पना रहता है। तो अमन, अमन है, चैन है, शांति मिली, कहते वो क्या, मन अपने स्रोत पे लौट के चला गया। आत्मा सागर है तो मन उसका लहर है, आत्मा सागर है तो मन उसका लहर है। लहर शांत हुआ तो शांत सागर, वो अमन हुआ या नमन हुआ। नमन या अमन एक ही बात है। नमन माने वो समर्पण किया, अमन उसका परिणाम, नमन रास्ता, अमन परिणाम। नमन उपाय, अमन उसका फल। ठीक है गुरुजी, सिख धर्म में नाम की बहुत महिमा है, ये नाम क्या है? और फिर केवल गुरु ही शिष्य को नाम दे सकता है, तो प्लीज मुझे नाम देने की कृपा करें। नाम की महिमा सिख धर्म में है, बहुत है, और सभी धर्म में है। हिंदू धर्म में भी नाम का ही महिमा है, और ईसाई में भी है, इस्लाम में भी वही है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, सिर्फ नाम था और नाम भगवान के पास था और नाम ही भगवान था, ये कहते। भगवान कृष्ण से एक सज्जन पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जगत का रहस्य बताओ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, दैवादीनम जगत सर्वम। ये जो दिखता है जगत, ये जो नहीं दिखता है उसका एक छोटा सा अंश है, मगर ये जो जगत जो दिखता है, ये जो देवताओं के अधीन है। हमारे शरीर में जितने अंग है उतने देवता है। आंख के लिए एक देवता है, नाक के लिए एक है, 33 करोड़ देवता है। मैंने एक जीन आदमी का निकालो तो उसमें कितने सारे जीन्स हैं पता है? 33 करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़। हमारे एक सेल में, ह्यूमन सेल में 33 करोड़ विभाग है उसमें, तो इसी को उन्होंने देवता कही। तो ये सारी जो दुनिया है ये देवताओं के अधीन है। माने दिव्य शक्ति जो दिखता नहीं, देवता माने दिव्य शक्ति जो दिखता नहीं। क्या देवता का क्या अर्थ है? दिव्य शक्ति जो दिखता नहीं, सीधा सीधा नहीं दिखता। मगर आदमी होंगे तो ये तो देवता कितने बैठे हैं, इनके रूप में दिखता है। तो वो दैवी शक्ति के अधीन है सारी दुनिया। दैवादीनम जगत सर्वम मंत्रादीनम तो दैवतम। ये देवता किसके अधीन है? मंत्रों के, नाम के अधीन है। तो नाम जहां जपोगे तो सारे देवता वहां आ जाएंगे, सब मेहर देने, कृपा बरसाने। और वो नाम किसके अधीन है? कोई भी नाम बोल दे नहीं, तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म ज्ञान में जो रमे हुए उनके अधीन है सारे मंत्र। जो जागा है उसके अधीन है मंत्र। जिनकी चेतना में ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, सिर्फ प्यार है, मुस्कान है, उनके अधीन है सारे मंत्र। इसलिए कहा गया वेदों के ऋचा उनके ओर दौड़ती है जो जागा हुआ है। यो जागारतम ऋच कामयन्ते,
यो जागार तमो सामान्यंती। तो जो जागता है, जागा हुआ है अंदर अपनी आत्म चेतना में, उनके प्रति सारे मंत्र उनके अधीन में होते हैं। तो इसीलिए कहते गुरु से, गुरुजन से, बड़ों से मंत्र दो ताकि उनको उसकी सिद्धि। नहीं तो किताब में देख के, टीवी में देख के कोई भी मंत्र बोलता है आज हाम ह्रीम रूम जपो, ये हो जाएगा तुम्हारे, एक कुछ नहीं होने वाला, भ्रम ही पैदा होता है टीवी में मंत्र देख देख के करने से। नहीं, वो मंत्र किसके अधीन है? जो ब्रह्म ज्ञान में रमे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये बात है। तो ब्रह्म ज्ञानी का बहुत वर्णन किया गया, बहुत महत्व बताया गया। तन मंत्रम ब्राह्मण ब्राह्मणों मम दैवता। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी है वो मेरे देवता है, मेरे भगवान है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये प्रथा इसीलिए ऐसी है, बहुत हजारों सालों से चला आ रहा है। कोई भगवान का मूर्ति रखते हैं, मूर्ति जब तक मंत्रों से अभिमंत्रित नहीं होता तब तक मूर्ति में कोई बल नहीं है। वो सिर्फ एक स्टैचू, जिसको तो एक प्रतीक है। अभिमंत्रित होने के बाद वो मंत्रों से उसमें प्राण की या चैतन्य की स्थापना करते हैं। एक विधि है वो पूरा। और कहते मूर्ति से भी ज्यादा मुख्य है कि वो शालिग्राम, जिसका कोई चेहरा वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक शालिग्राम, एक पत्थर, एक शिवलिंग की एक पिंडी रख देते, ना आंख है ना कान है ना कुछ है, वो पिंडी। उससे भी जो मुख्य है मंत्र या नाम, सिर्फ नाम ले ले, नाम नाम ले तो भव सिंधु सुखाए। तो नाम की बहुत महिमा है। और नाम से भी आगे चल कहते हैं कि नाम जपो जी, ऐसा जपो 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 फिर अजपा जप हो जाए। अजपा माने तो कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, अप्रयत्न पूर्वक अपने आप चल रहा, वो अजपा को ही कहते सोहम सोहम। गुरु ग्रंथ साहिब में, सुखमनी साहिब में भी इसका काफी जिक्र है, अजपा जपो रे। सारे संतों ने अजपा के बारे में बहुत, सुरती लग जाए अजपा चलने लगे, इसका काफी महिमा गाए हैं इसकी। जय गुरुदेव। गुरुजी, समर्पण का अर्थ क्या है? अगर समर्पण के बाद भी मन में शंका हो तो क्या करें? उसको भी समर्पण कर दिया। समर्पण माने यही है जो भोजिल है, हम जिसको संभाल नहीं पा रहे हैं, हमसे ह्यून हो नहीं पा रहा है, उसको झेलना। तब कहते हैं अरे भाई इसको जरा उठा दो। मतलब कंधे पे कुछ लेके, अपना थैला लेके कंधे पर कुछ रख के चल रहे हो, बहुत वजन हो गया, आपसे नहीं यूं हो पा रहा है, तो किसी अरे भाई जरा उठा दो इसको, नीचे रख दो। वही समर्पण है। जो हमसे नहीं हो पाता है उसको नीचे धर देना। और ईश्वर कहाँ है, कौन है, ये पता नहीं, कोई हर्ज नहीं, समर्पण तो हो ही सकता है। ईश्वर को जान के समर्पण करो ये नहीं है, समर्पण कर लो। ईश्वर को मान के समर्पण करो, जान के तो हो ही नहीं पाएगा। मान के करोगे तो विश्रांति मिलेगी, वो एक गहरी विश्रांति में, उस समाधि में पता चलता है कोई अब भेद ही नहीं है उसमें और मुझे। सोहम सोहम सो अपने आप चलता फिर उसका। गुरुजी, आप सबके सपनों में आते हैं पर मेरे में कभी नहीं आते, क्यों? क्या मैं अच्छा नहीं हूं? अभी आए ना जागृत अवस्था में, सपने में क्या
गुरुजी आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो तुम मानो तुम मेरा एक अंग हो, मैं तुम्हारा एक अंग हूं। और तुम्हारे हर परिस्थिति में ये सोचो, इस परिस्थिति में यदि गुरुजी होते तो क्या करते। कोई तुमको गाली दे रहे हैं, उस वक्त याद करो यदि गुरुजी इस परिस्थिति में होते तो क्या करते। मुस्कुराते कि नहीं मुस्कुराते। जब काम बिगड़ता है तब गुरुजी होते तो क्या करता है, अरे क्या चिंता करनी है, क्या बात है। किस ढंग से गुरुजी लेते हर परिस्थिति में। ये ख्याल तुम्हें अपने आप आने लगेगा। एक बार सिर्फ ये धारणा लगाना भर है, बस अपने आप तुम्हारे भीतर से होने लगेगा। फिर तुम्हारा भी ऐसा स्वभाव शांत, प्रसन्न और बड़ा डायनामिक होने लग जाएगा। गुरुजी, शादी करने के लिए कोई व्यक्ति सही है या नहीं, इस बात को कैसे डिसाइड कर? तुम गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। भाई मैं अपने अनुभव की बाहर की कोई चीज पर, कोई किसी भी बात पर नहीं बात करता हूं। यहां बहुत से लोग हैं शादीशुदा, उनसे पूछ लो। तरह तरह के लोग तुम्हें तरह तरह की सलाह देंगे। फिर उसमें से तुम्हें जब जो जचता है, कोई लड़की तुम्हें जच गई, उस वक्त इसमें से जो जचता है वो उसमें अप्लाई कर लो, अपना तर्क उसमें लागू कर दो। क्या ठीक है ना। दिल की बातों के लिए कोई तर्क जमता नहीं। तर्क वितर्क दिमाग की है, दिल की बात तो कुछ और ही है। क्या है ना, दिल की बात कुछ और ही है भाई। और चाहे शादी हो या परमात्मा को पहचानना हो, वो सब दिल से ही होता, दिमाग से नहीं। दिल हमेशा पुरानी खोज में लगी रहती है, मगर दिमाग हमेशा कुछ नई नई खोज, नई चीज चाहिए दिमाग के लिए। कुछ नया कराओ, कुछ नया करना है, ये दिमाग का विषय है। लेटेस्ट फैशन हम कहते हैं, आज का अत्याधुनिक चीजों के बारे में गर्व करना दिमाग की बात है, मगर अपने पुरानेपन में गर्व करना ये दिल की बात है। हम कहते, ये नहीं कहते आज ताजा नया नया दोस्ती। दोस्ती क्या कहते, हम तो ये पुरानी दोस्ती है भाई, बहुत पुराना दोस्त है हमारा, बहुत पुराना मुलाकात है। ये क्यों कहते हैं, दिल की बात। दिल चाहता है पुरानी चीजों, दिमाग चाहती है नई नई, और जीवन इन दोनों का मेल है। विज्ञान नई नई चीजों की ओर, और अध्यात्म प्रीत, हम कहते प्रीत पुरानी, पता नहीं जन्म जन्मों की है तो बात। तो तर्क से प्रेम को नापना उतना ही भूल है जितना पुरानापन को लेकर के आधुनिकता को देखना, विज्ञान को देखना। ईर्ष्या और द्वेष को दुनिया से जड़ से कैसे मिटा सकते? ईर्ष्या और द्वेष को मिटाना हो तो ऐसे ही ध्यान से, प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया से। अब ये बताओ, तुझ में ईर्ष्या और द्वेष कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कैसे मिटाना है? जैसे तुमने मिटाया, तुम्हारा मिट गया ना। कैसे मिट गया? साधना से मिट गया। तुमको पता ही है रास्ता, फिर हमसे क्यों पूछता? भाई अपना अनुभव है, हमने खुद अपना साधना करके अपना ईर्ष्या और द्वेष मिटा दिया, तो रास्ता तो पता चल ही गया। बस इसी तरह से औरों का भी मिटा दें।